दोस्तों, एक छोटे से गांव में विक्रम नाम का एक युवक रहता था। उसकी उम्र लगभग 25 वर्ष थी। वो पढ़ा लिखा, होशियार और आधुनिक सोच वाला व्यक्ति था। उसके माता पिता हरिराम और जानकी देवी साधारण किसान थे, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी मेहनत और मजदूरी करके विक्रम को पढ़ाया लिखाया था। विक्रम को अच्छे स्कूल भेजने के लिए उन्होंने अपने खेत तक गिरवी रख दिए थे, क्योंकि उनके बेटे का भविष्य सबसे ऊपर था। एक दिन विक्रम शहर में नौकरी करने चला गया और जल्द ही एक बड़ी कंपनी में काम करने लगा। विक्रम का वेतन बहुत अच्छा था और जीवन सुखद होता चला गया। समय के साथ विक्रम की सोच बदलने लगी। अब उसे अपने गांव और वहां के लोगों से दूरी सी महसूस होने लगी थी। उसके माता पिता के पुराने विचार अब उसे बोझ जैसे लगते थे। उसके माता पिता जब उसको फोन करते तो वह व्यस्त रहने का बहाना बनाकर बात को टाल देता। एक दिन गांव से खबर आई कि उसके पिता बहुत बीमार हैं। विक्रम की मां ने विक्रम को चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने बड़े प्यार से बेटे को गांव आने की गुजारिश की। विक्रम ने चिट्ठी को पढ़ा, लेकिन उसे लगा कि यह तो साधारण बुखार होगा और उसने काम का बहाना बनाकर नहीं आने का फैसला लिया। कुछ ही हफ्तों बाद विक्रम की मां ने एक और चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने बताया कि पिता अब बहुत कमजोर हो गए हैं और बेटे को देखने की इच्छा कर रहे हैं। विक्रम के मन में थोड़ी गिलानी हुई, लेकिन फिर भी उसने शहर की चकाचौंध और व्यस्त जीवन को प्राथमिकता दी। कुछ ही महीनों बाद विक्रम को एक टेलीग्राम मिला, जिसमें लिखा था कि अब उसके पिता दुनिया में नहीं रहे। विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। पश्चाताप से भरा हुआ वह गांव को पहुंचा। वहां उसे अपने पिता की अधूरी इच्छाएं और मां की सूनी आंखें मिली। घर में चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन दीवारों पर टंगी पिता की तस्वीरें जैसे उससे सवाल कर रही थी कि हमने जो किया वो तुम्हारे लिए किया, तुम हमें भूल क्यों गए। पिता की अंतिम क्रिया के बाद विक्रम ने कुछ दिन गांव में ही रुकने का फैसला लिया। उस समय उसे एहसास हुआ कि मां कितनी अकेली हो गई है, और मां बहुत बूढ़ी भी हो गई थी, लेकिन चेहरे पर अभी भी बेटे के लिए वही प्यार था। उन्होंने एक बार भी शिकायत नहीं की, बस हर सुबह बेटे के लिए नाश्ता बनाती और शाम को उसके लौटने का इंतजार करती। एक दिन विक्रम खेत की ओर निकला। विक्रम को बचपन के दिन याद आने लगे, जब उसके पिता उसे कंधे पर बिठाकर खेतों की सैर कराते थे। उन्होंने ही विक्रम को पहली बार ईमानदारी और संघर्ष के मायने सिखाए थे। विक्रम को याद आया कि कैसे उसके पिता ने ठेले पर अनाज बेच बेचकर उसकी फीस भरी थी। विक्रम को अब समझ आने लगा था कि सुख और सफलता जो उसने पाई है, वो माता पिता के त्याग और संघर्ष का परिणाम था। शहर की जिंदगी में उसने रिश्तों का महत्व खो दिया था, लेकिन अब उसे अपने अस्तित्व की जड़ें दिखाई देने लगी थी। विक्रम मां के पास वापस आया और मन ही मन सोचने लगा कि वह अब उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ ही महीने बीतने के बाद विक्रम ने मां को शहर ले जाने का प्रस्ताव दिया। पहले तो मां ने मना कर दिया, लेकिन विक्रम की आंखों में सच्चे पश्चाताप और प्रेम को देखकर वो तैयार हो गई। शहर में विक्रम ने मां के लिए एक कमरा तैयार करवाया, जहां सुबह सुबह सूरज की किरणें सीधे खिड़की से आती थी, और दीवारों पर कुछ गांव की तस्वीरें भी लगाईं। धीरे धीरे मां की आंखों में चमक लौटने लगी। विक्रम हर दिन उनके साथ बैठकर खाना खाने लगा और उनके अनुभवों को सुनने लगा। मां की कहानियों में अब उसे अपने जीवन का असली अर्थ समझ में आने लगा था। विक्रम ने यह भी महसूस किया कि वह जब अपने माता पिता से दूर था तो केवल भौतिक रूप से अमीर था, लेकिन आत्मिक रूप से बहुत ज्यादा गरीब था। अब जब वो मां के साथ समय बिता रहा था तो उसे जीवन में एक नई ऊर्जा और संतुलन का अनुभव होने लगा। विक्रम अपने दोस्तों और सहकर्मियों से भी माता पिता के सम्मान और देखभाल की बातें करता था। उसकी सोच में अब गहराई आ गई थी। विक्रम जान गया था कि जीवन में सब कुछ पाया जा सकता है, लेकिन माता पिता का प्यार, आशीर्वाद और साथ अनमोल होता है, जो एक बार छूट जाए तो फिर कभी नहीं मिलता। कुछ ही वर्षों बाद विक्रम की मां भी इस दुनिया से विदा हो गई, लेकिन इस बार विक्रम को कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि उसने अंतिम समय तक अपनी मां का पूरा ख्याल रखा था। विक्रम जानता था कि उसने अपने कर्तव्यों को पूरा किया है। विक्रम वापस गांव पहुंचा और जमीन को फिर से सहेजा। उसने वहां एक छोटा सा स्कूल बनवाया, जिसका नाम था हरिराम जानकी स्मृति विद्यालय।
जहां गांव के बच्चे फ्री में पढ़ते थे। उसने स्कूल की दीवार पर एक पंक्ति भी लिखवाई, ज्योति माता पिता का साथ ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत है, उनके बिना हम अधूरे हैं। दोस्तों, माता पिता हमारे जीवन की नींव होते हैं। उनका त्याग, प्रेम और समर्थन ही हमें जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति देता है। अक्सर हम व्यस्त जीवन की दौड़ में उनके महत्व को भूल जाते हैं, लेकिन जब हमें उनका मूल्य समझ में आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर दें, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें ऐसे ही वीडियो बनाने का जज्बा मिलता है। धन्यवाद।